हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10th उर्दू का 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आज की इस क्लास में, जो 2027 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हवा सदियाँ गुजर गए, दुनिया तेरी बदल दे वह सजदा तलाश कर। तो आइए शुरू करते हैं अपने। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। तो ये मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात जो 2 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चंस आंसर। तो पहला सवाल है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 1, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए। कहाँ? लाहौर में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो जवाब उनके पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा, जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो आ चुका है सवाल नंबर 3, बेदी की मौत कब हुई? यानी मौत इंतकाल कब हुई? तो जवाब हो जाएगा बेदी की मौत 1984 में हुआ है। कब हुआ? 1984 में हुआ है। 1984 में हुआ है। सवाल नंबर 4, किसका इंटरव्यू लिया गया? किसका इंटरव्यू लिया गया? तो जवाब राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया। तो किसका इंटरव्यू लिया गया था? राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया। सवाल नंबर 5, मेहदी आफादी कब और कहाँ पैदा हुए? मेहदी आफादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब मेहदी आफादी गोरखपुर। कहाँ? मेहदी आफादी गोरखपुर 1828 में पैदा हुए। कहाँ? 1828 में पैदा हुए मेहदी आफादी। सवाल नंबर 6, मेहदी आफादी ने कितनी शादी किया? मेहदी आफादी कितनी शादी की है? मेहदी आफादी कितनी शादी की है? तो आप देख पा रहे हैं मेहदी आफादी, जवाब मेहदी आफादी ने 3 शादी किया। कितनी शादी किया? 3 शादी किया। मेहदी आफादी 3 शादी किया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 7, मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? तो जवाब मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। तो किन किन? फ़ारसी और अंग्रेज़ी। तो फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी, आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 8, मेहदी आफादी की बेगम का क्या नाम था और वह किस नाम से मशहूर थी? तो जवाब मेहदी आफादी की बेगम का नाम अज़ीमुन्निसा। क्या नाम है? अज़ीमुन्निसा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। सवाल नंबर 9, मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा मेहदी आफादी का असल नाम मेहदी हसन था। क्या नाम था? मेहदी हसन था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मेहदी आफादी नंबर 10, शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? शहबाज की पैदाइश
1860 में। कहाँ हुआ था, किस राज्य में, सूबा बिहार में। 1860 में इसकी किसकी पैदा हुआ, शाहबाज की 1860 में पैदा हुआ है। शाहबाज की पैदाइश 1860 में जो सूबा बिहार में पैदा हुई। सवाल नंबर 11, शाहबाज की कितनी शादी हुई। शाहबाज की कितनी शादियाँ हुई और उनकी बीवियों के क्या नाम है। तो जवाब, उनकी 2 शादी हुई है। कितनी शादी हुआ, इससे पहले आप मेहंदी पढ़े 3 शादी हुआ था, तो शाहबाज का 2 शादी हुआ है। शाहबाज की 2 शादियाँ हुई और उनकी बीवियों के नाम शम्सुन्निसा और अशरफुन्निसा है। क्या नाम है, शम्सुन्निसा और अशरफुन्निसा है। सवाल नंबर, शाहबाज की 2 किताबों के नाम लिखे। शाहबाज के 2 किताबों के नाम लिखे। तो जवाब, तो यहाँ शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो आपको क्या 2 नंबर में ऐसे नहीं लिखना है, आपको 2 नंबर में अच्छी तरह से थोड़ा बढ़ा करके लिखना है। तो रुबायत शाहबाज, यहाँ शाहबाज नहीं लगा हुआ है तो आप लगा लेंगे रुबायत शाहबाज और तफरीहुल कुलूब है। क्या नाम है, तफरीहुल कुलूब, रुबायत शाहबाज और तफरीहुल कुलूब है। सवाल नंबर 13, शाहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की है। शाहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की है। देखते हैं इसका जवाब। शाहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। शाहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 13 नंबर, शाहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद किया है। शाहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। सवाल नंबर 14, शाहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब मतलब जो उसको सामने रखकर कुछ बयान किया है, मुखातिब क्या, उसका नाम लिखे। तो शाहबाज ने किसके सामने जो एप्लीकेशन या दरख्वास्त लिखे थे, तो आइए जवाब देखते हैं। शाहबाज ने शामिल निसाब, शामिल मतलब आपको जो सिलेबस किताब में, निसाब मकतूब में अपनी बेटी सुगरा, क्या नाम है, अपनी बेटी का नाम है सुगरा को मुखातिब मतलब अपने बेटी को सामने रखकर दरख्वास्त लिखे थे। सवाल नंबर 15, गालिब की सन पैदाइश क्या है। गालिब की सन पैदाइश क्या है। तो जवाब है, गालिब की सन पैदाइश 1797। तो गालिब की पैदाइश कब हुआ, 1797। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 16, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो जवाब हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुआ है। कहाँ, मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुआ, जो उसका आगरा ननिहाल पड़ता है। सवाल नंबर 17, गालिब के खतूत, ये खतूत कहाँ से निकला, खत की जमा है खतूत। गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए के नाम बताइए। गालिब के 2 खतूत है, इससे बहुत जो एक खतूत लिखने बोले हैं, तो यहाँ जवाब लिखा हुआ है, एक है उर्द हिंदी और एक वो है उर्दू मोहल्ला। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, उर्द हिंदी। सवाल नंबर, आगे चलते हैं। सवाल हो चुका है 70 तक। अब देखते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में है, गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं। तो गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं, 900। कितने लिखे हैं, 900 खतूत लिखे हैं। तो देखते हैं जवाब है, गालिब ने 900 खतूत लिखे हैं। सवाल नंबर 19, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए। तो जवाब हो जाएगा, नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में बजनूर ज़िला के अफजलगढ़ कस्बा में हुई है। कहाँ, बजनूर ज़िला अफजलगढ़ कस्बा में हुई है। सवाल नंबर, लास्ट सवाल है जो सवाल नंबर 20 है। नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखें। नज़ीर अहमद के 6 नावल हैं, लेकिन यहाँ 2 नावल का लिखने बोले हैं सवाल। तो नज़ीर अहमद के 2 नावल का नाम लिखें।
तो जवाब नज़ीर अहमद के 2 नावल, एक है इब्नुल वक्त, क्या नाम है, इब्नुल वक्त, और दूसरा है तौबातुन नसूह जो बहुत मशहूर है। तो ये था 10 क्लास का 20 सवाल। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।